आज का टॉपिक है इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस। मैथ्स का एक चैप्टर है, ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चंस हम बताएंगे कि पूरा का पूरा चैप्टर कवर करेगा, ठीक है। अगर आप मतलब 10-12 क्वेश्चन जो भी है बताएंगे उससे आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। ये क्लास 11th के लिए फ़ायदेमंद है और जो कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो पहला टॉपिक आप लिखिए, प्रॉफिट और लॉस का मतलब पहले समझ लीजिए। देखिए, दो बात आता है, एक सेलिंग प्राइस और एक आता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो प्रॉफिट कब बोलेंगे? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, तब उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। मतलब कह सकते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। और दूसरा, अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो, तब उसको हम लोग कहते हैं लॉस। कभी कभी क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट निकालने बोलेगा, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। लॉस निकालना रहेगा तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस डिवाइड बाय सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये फॉर्मूला है जो बेसिक नॉलेज है, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा समझाते जाएंगे, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस ₹600 एंड सेलिंग प्राइस ₹720। क्वेश्चन लिखते हुए जाइएगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ₹600 एंड सेलिंग प्राइस ₹720। तो फिर पूछा गया है कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, टॉपिक ही वही है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट कितना है। क्वेश्चन नंबर 1 का प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। लिख लीजिएगा कि गिवन एसपी इज इक्वल टू 720 एंड कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 600, ठीक है। उस हिसाब से अगर हम लोग एसपी और सीपी निकालते हैं, मतलब ₹720 माइनस 600, तो इससे आएगा प्रॉफिट हम लोग का 120। अब पूछा गया है कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इनटू 100। तो प्रॉफिट है 120 डिवाइड बाय सीपी है 600 इनटू 100। 0 0 कटा, 6 से इसको काटेंगे तो आएगा 20 इज इक्वल टू 20%। देखिए, मेरा वीडियो में ज़्यादा बातचीत हम नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाने के लिए आते हैं, ठीक है। पढ़ाने में इसलिए ध्यान दिए क्योंकि वीडियो बड़ा ना बन जाए, इससे आप लोग का नेट भी ज़्यादा खर्चा होगा, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा कम टाइम के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बीच में बातचीत से अच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 पेन, 15 पेन का दाम बोला जा रहा है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन। मतलब 15 पेन को बनाने में जितना खर्च हो रहा है, 10 पेन को बेचकर उतना कमा दिया जा रहा है, ठीक है। तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो कैसे बनाना है, तो लिखो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹1। तो फिर 15 पेन का दाम क्या होगा, 1 इंटू 15 मतलब ₹50, ठीक है। तो 15 पेन का कॉस्ट प्राइस 15 रुपया है, ये 10 पेन का सेलिंग प्राइस है, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है, 15। तो अगर 10 पेन का सेलिंग प्राइस 15 है, तो इससे एक पेन का सेलिंग प्राइस नहीं निकल जाएगा। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 15/10 मतलब 1.5 रुपीज 1.5। अब जब हमको एक पेन का कॉस्ट प्राइस पता है, दूसरे एक पेन का सेलिंग प्राइस पता है, तो प्रॉफिट नहीं निकल जाएगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो उस हिसाब से 1.5 माइनस 1 एक का हिसाब से निकाल रहे हैं, तो आएगा प्रॉफिट कितना हो रहा है, 50 पैसा का। तो पूछा गया प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इनटू 100।
तो प्रॉफिट कितना आया 0.5 डिवाइड बाय 1 इंटू 100, और आधा से किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो आएगा 50, तो 50% प्रॉफिट आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी ही बना रहे आप लोग, धीरे धीरे आराम से लिखिएगा पॉज कर करके। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसीलिए आराम से फटाफट बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है मेरे हिसाब से। ऐसा क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी कभी बोल देगा कि इतना का कॉस्ट प्राइस इतना है और उतना बेच कर ही इतना हो जाता है, फिर इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 ऑब्जेक्ट। सेम तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द लॉस और प्रॉफिट परसेंट। तो सबसे पहले बोला गया है 12 ऑब्जेक्ट का कॉस्ट जो है वो 9 ऑब्जेक्ट का कॉस्ट के बराबर नहीं, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग मान लिए कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ₹1। तो फिर 9 ऑब्जेक्ट का कितना हो जाएगा, तो ₹1 इंटू 9 मतलब ₹9। तो वही हिसाब से सेलिंग प्राइस ऑफ 12 ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ₹9। मतलब 9 को बनाने में जितना खर्च हुआ है 12 को बेच कर उतना मिला है। तो अगर 12 ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस 9 रुपया है तो एक ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो 9/12 मतलब 3 से 3/4, इसको हम लोग 0.75 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक का पता चल गया, कॉस्ट प्राइस भी पता है और एक का सेलिंग प्राइस भी पता है। तो हम लोग को दिख रहा है कि 1 रुपये में खरीदे हैं और 75 पैसा में बेच रहे हैं, तो लॉस हो रहा है। तो लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस एसपी। तो ₹1 माइनस 0.75 तो आएगा ₹0.25, मतलब 25 पैसा का लॉस हो रहा है। तो क्वेश्चन है कि कितना लॉस परसेंट क्या है। तो सेम कहानी, लॉस परसेंट इज इक्वल टू, ठीक है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू कितना आया लॉस डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। तो लॉस आया है 0.25 डिवाइड बाय सीपी कितना है, सीपी है 1 इंटू 100। तो 100 को अगर 25 पैसे से मल्टीप्लाई करें तो 25 रुपया, 25% इज द आंसर। ठीक है, 25% आंसर आएगा। कोई दिक्कत? ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, मान लगा कि अगर लिखोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से एक एक क्वेश्चन को वर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, द कॉस्ट प्राइस ऑफ, लिखते जाओ क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹800 एंड सेलिंग प्राइस इज ₹1200, देन कैलकुलेट द परसेंटेज प्रॉफिट। बहुत आसान सर, कि कॉस्ट प्राइस है 800, सेलिंग प्राइस है 1200, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, सिंपल क्वेश्चन। तो कॉस्ट प्राइस है कि क्वेश्चन नंबर 4, कॉस्ट प्राइस है ₹800, सेलिंग प्राइस है ₹1200। तो इसी तरह से हम लोग का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹1200 माइनस 800 इज इक्वल टू ₹400। पूछा है प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, फॉर्मूला बार बार लिखा चुके हैं तो बार बार एक ही चीज़ को नहीं कर रहे हैं। प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100, तो 50% प्रॉफिट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। एक सिंपल क्वेश्चन और बना दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आर्टिकल वाज बाउट एट ₹6,000 एंड सोल्ड एट ₹5,400, फाइंड द परसेंटेज लॉस। तो बहुत आसान है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, सीपी है ₹6,000
और SP है रुपीज 5400। तो फिर उस हिसाब से लॉस हो रहा है, तो लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। तो रुपीज 6000 माइनस 5400 इज इक्वल टू रुपीज 600। लॉस परसेंटेज पूछा गया है, तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस डिवाइड बाय CP into 100। 10% लॉस हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। मेरे हिसाब से यहाँ समझ में आ रहा होगा सारा क्वेश्चन। ये प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक नॉलेज है, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आगे और भी वीडियोस बनाएंगे तो पता चलेगा। ठीक है। A shopkeeper earns a profit 25%। ठीक है, क्वेश्चन लिखते जाइएगा। A shopkeeper earns a profit of 25% on cost price, then find out his percentage profit on selling price। तो जब इस तरह क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले हम लोग को पता करना होगा, देखो दिया हुआ प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को पहले समझो। A shopkeeper earns profit of 25% on cost price। कॉस्ट प्राइस में 25% को प्रॉफिट बना रहा है, तो लिखो लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹100। अगर कॉस्ट प्राइस तुम्हारा 100 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 25% ज्यादा, मतलब 125। बोलते देन फाइंड आउट इट परसेंटेज, मतलब परसेंटेज में आप बेस किसको मानना है? सेलिंग प्राइस को बेस मानना है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मतलब अभी तक अगर कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग बेस कॉस्ट प्राइस को मानते हैं। अगर क्वेश्चन में बोल दे कि then find out his percentage profit on selling price, on selling price बोल दे तो नीचे बेस में जो हम लोग CP लिखते थे वहाँ SP लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या? क्वेश्चन नंबर 6 होगा शायद। 6 में लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, ये लेट किए, लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹100। देन SP क्या हो जाएगा? वो तो 25% ज्यादा, तो कितना हो जाएगा? ₹100। 100 का 25% होता है 25 रुपये, मतलब ₹125। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू 125 माइनस 100 इज इक्वल टू ₹25। तो ये प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट परसेंट में आप बेस किसको माना है? सेलिंग प्राइस को। तो घबराने की जरूरत नहीं, क्या करना है? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय SP। यहाँ पे हम लोग CP लिखते थे, इन क्वेश्चन का डिमांड है कि SP के आधार पर प्रॉफिट परसेंट क्या है, तो हम लोग SP को नीचे लिखेंगे। तो 25 डिवाइड बाय SP कितना है? 125 इंटू 100। 25 से इसको काटेंगे 5 से इसको काटेंगे 20, इज इक्वल टू 20%। मतलब कॉस्ट प्राइस के हिसाब से 25% है और सेलिंग प्राइस के हिसाब से 20% प्रॉफिट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमेशा नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस बोल को बदलता है। लोगों को लगता है कि घुमा के क्वेश्चन दिया, ऐसा घुमा के क्वेश्चन नहीं देता है, बस बोल को समझ जाइएगा क्वेश्चन बन जाएगा। मैथ्स का यही नियम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन सेल्स 2 TV sets for ₹1955 each। A man sells 2 TV sets for ₹1955 each, मतलब एक का दाम है 1955। ठीक है, सेल किया, सॉरी। On one he gain 15% and on the other he losses 15%। मतलब पहला वाला में लिखो on one he gains 15% and on the other he losses 15%। Find the total gain or loss। Find the total gain or loss, मतलब हुआ क्या? सुनो, 2 TV है, दोनों का दाम लिया है 1955। तो पहला एक टीवी में 15% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरा टीवी में 15% का लॉस हुआ है। तो एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले लिखो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 TV सेट इज इक्वल टू ₹1955। तो दो का दाम क्या होगा? तो सेलिंग प्राइस की 7 नंबर क्वेश्चन है। सेलिंग प्राइस ऑफ 2
2 टीवी सेट्स इज इक्वल टू ₹1955 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 3910 ₹3910। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहता है, एक में प्रॉफिट हुआ है, एक में लॉस हुआ है। फॉर फर्स्ट टीवी सेट, इसमें हुआ था गेन, तो ये है सेलिंग प्राइस, पहले वाले का है सेलिंग प्राइस, तो हमको उसका कॉस्ट प्राइस जानना होगा। क्योंकि 15% का अगर हम प्रॉफिट कमाए हैं तो फिर अगर 115% है 9055 तो 100%, मतलब देखो क्या बोलना चाह रहे हैं, एक तरफ लिखेंगे हम लोग कॉस्ट प्राइस, अगर लिए था हम लोग 100, कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी सेट इज इक्वल टू, ध्यान दो 9055 उसका सेलिंग प्राइस है, तो 115% हमको पता है, तो 100% क्या होगा, इसको बनाने के इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 डिवाइड बाय 150। ये आया कैसे, इसका एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे हम लोग परसेंटेज और एक तरफ लिखेंगे अमाउंट। परसेंटेज जब 115 था तो अमाउंट कितना है 1955, 15% का प्रॉफिट है इसीलिए 115 लिख रहे हैं कि अगर एक टीवी में 15% का प्रॉफिट हो रहा है मतलब 100 से ज्यादा हो जा रहा है, तो 115% का वैल्यू इतना है, तो 100% का कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसलिए देखो 1955 इंटू 100 लिखें डिवाइड बाय 50। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके जो आएगा देख लो एक बार कितना आ रहा है। अगर हम लोग 5 से काटते हैं तो 53, 5 से काटते हैं तो 20, नहीं 53 कहाँ, 23 और 23 से ये कटेगा क्या, 23 से अगर काटते हैं तो कितना बार दिखाएगा, 8 बार में 8 5 85, ठीक है, तो होगा तुम्हारा 1700। तो दिक्कत, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 1700। इसको सॉल्व करके देखना यही आएगा। ठीक है, तो हम लोग को पहला टीवी सेट का कॉस्ट प्राइस का पता चल गया, दोनों का सेलिंग प्राइस हमको पता है, तो पहले वाले का भी हम लोग का निकला है कॉस्ट प्राइस। अब सेकंड वाले का क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको जरूर बनाना। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, ध्यान दो यहाँ पे। तो पहला टीवी सेट का हमको कॉस्ट प्राइस पता चल गया 1700। अब हम लोग सेकंड टीवी सेट का निकालेंगे, सेकंड टीवी सेट, तो उसमें भी सेम कहानी है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, ₹955 इंटू 100 डिवाइड बाई 15% लॉस है, तो यहाँ पे 85 हो जाएगा। मतलब वही सेम कहानी, एक तरफ परसेंट एक तरफ अमाउंट, दोनों तरीका से इसलिए बता रहे जो तुमको सुटेबल लगे तुम उससे बनाना। परसेंटेज जब 85 था मतलब लॉस था, तब इसका वैल्यू 1955 था। अब 100% का वैल्यू चाहिए, कॉस्ट प्राइस मतलब 100%, तो कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, वही काम किए। इसको सॉल्व किया जाए, 85 से अगर करते हैं तो हम लोग का आएगा कितना 23। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, तो 23 अगर आएगा तो हम लोग का कितना वैल्यू आ रहा है ₹2300। तो सेकंड वाले का कॉस्ट प्राइस हुआ 2300, पहले वाले का 1700। अब हम लोग दोनों को जोड़ के टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹1700 प्लस 2300, तो ऐड करके हो रहा है 4000। तो एक्चुअल में लॉस हुआ, दोनों को खरीदने में लगा था 4000 और बेचे 3910 में, तो हम लोग को क्या हुआ, लॉस हुआ। तो इसको मिटा रहे हैं, पूछा है लॉस कितना हुआ है, तो वही चीज़ बताना है। यहाँ तक लिख लेने के बाद उसके बाद लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। तो
ठीक है, तो सीपी है 4000 माइनस 3910, तो उस हिसाब से आ जाएगा ₹90। यही एक क्वेश्चन कि लॉस कितना होगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा सा लंबा बना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 समझ के बनाना, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ प्रॉब्लम होगा मैसेज करना, बता देना। तो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन लिखो। सम आर्टिकल्स वेयर बाउट एट ₹5 for 6 and sold at ₹6 for 5. Find the gain percentage. मतलब एक आर्टिकल मतलब ₹5 में 6 को खरीद रहा है और ₹6 में 5 को बेच रहा है, ये है कहानी। तो एक एक आर्टिकल का दाम पता करेंगे तो प्रॉफिट का भी पता चलेगा, प्रॉफिट परसेंट का भी पता चल जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन अगर नहीं लिखे फिर से रिपीट करें। सम आर्टिकल्स वेयर बाउट एट ₹5 for 6, ठीक है, 6 को खरीद रहा है ₹5 में, एंड सोल्ड एट ₹6 for 5, और ₹6 में 5 बेच रहा है। तो बताइए गेन परसेंटेज कितना है। तो हम लोग अगर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कॉस्ट प्राइस ऑफ वन क्या था आर्टिकल, अगर एक आर्टिकल का हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, मतलब 5/6, ₹5 में 6 को करा था, तो एक का दाम क्या होगा, 5 को 6 से डिवाइड दे देंगे तो 5/6 लिख देंगे। तो उसी तरह एसपी ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ₹6 में 5 पीस बेच रहा था, तो एक का दाम 6/5 का, हमको सीपी भी पता है, एसपी भी पता है, तो प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी, तो उस हिसाब से 6/5 माइनस 5/6, तो आएगा एलसीएम होगा 30 होगा, तो 6 × 6 36 माइनस 5 × 5 25, तो आएगा तुम्हारा 9/30, 9/30, 3 से डिवाइड 3 और 10, तो 3/10 होगा। तो प्रॉफिट होना चाहिए, गलत हो रही है, वो सॉरी यहाँ पे गलत काउंट कर दी, 11/30 होगा, सॉरी 36 से 25 जाएगा तो 11/30। तो यहाँ तक प्रॉफिट हम लोग को पता चल गया। अगर प्रॉफिट पता चल गया तो आप प्रॉफिट परसेंट निकालना आसान। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है, 11/30 डिवाइड बाई सीपी कितना है, 5/6 इंटू 100। ये आसान होता है, देख के टफ लगता है लेकिन कोई बड़ा बात नहीं है। क्या करना है, नीचे वाला जो डिवाइड है, नीचे वाला डिवाइड को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाता है। तो 11/30 इंटू 6/5 इंटू 100, 5/6 जो था वो 6 हो जाएगा। तो सॉल्व करो, कितना आना बताइए। तो 6 से इसको काटे तो 5, 5 से 20, 5 से 4, मतलब 44%। ये 44% आंसर होगा। देखने में आसान होता है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो टफ लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन लिखा जाए, बोलता है इफ 30 कॉपीज आर परचेज ₹240 and subsequently sold at the rate of ₹12 each, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस एंड ऑन परचेज प्राइस, मतलब दोनों तरफ से हम लोग को प्रॉफिट परसेंट बताना है, एक बार सेलिंग प्राइस को लेके, एक बार कॉस्ट प्राइस को लेके। तो कोई बड़ा बात नहीं। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 कॉपी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 कॉपीज इज इक्वल टू ₹240। तो एक 30 कॉपी, तो एक कॉपी का कितना होगा, 240 डिवाइड बाय 30,
मतलब 8 रुपये ₹8। अब बोलते हैं उसको बेच कितना में रहा, 12 रुपये में। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ वन कॉपी इज इक्वल टू ₹12। अब हमको कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट निकल जाएगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP इज इक्वल टू ₹12 माइनस 8 इज इक्वल टू ₹4। लेकिन साथ में ट्विस्ट क्या दिया है, बोलता है एक बार सेलिंग प्राइस के हिसाब से प्रॉफिट परसेंट बताइए, एक बार कॉस्ट प्राइस के हिसाब से सेलिंग प्रॉफिट परसेंट बताइए। ठीक है, तो लिख लो प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जब बोलेगा तो प्रॉफिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस कितना था, 12 इंटू 100। 4 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे 33.33%। ठीक है, लेकिन वही अगर बोलेगा कि प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट प्राइस, तब प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। 4 से काटें 2 से काटें 50, मतलब 50%। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट, वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो जिनको जिनको ज़रूरत होगा प्लीज़ सेंड कर देना। ठीक है, इससे क्या होगा कि सबको पढ़ाई भी हो जाएगा, लोग जानेंगे पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो लिखा जाए क्वेश्चन नेक्स्ट। अ बैग मार्क एट, एक बैग का मार्क प्राइस दिया हुआ है ₹80, सोल्ड फॉर ₹68, sold for ₹68, then what was the rate of discount? फिर से वह बोलते हैं, a bag marked at ₹80 is sold for ₹68, then what was the rate of discount? बहुत आसान है, मतलब अगर जो मार्क प्राइस दिया हुआ है 80 और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 68, तो डिस्काउंट हमको निकाल के डिस्काउंट परसेंट निकालना है। ठीक है, तो लिखो गिवन मार्क प्राइस मतलब जो प्रिंट रेट होता है MRP रेट, मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹80, नीचे लिखो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹68, तो डिस्काउंट कितना का होगा, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 10, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना था, 80 माइनस 68 मतलब ₹12। तो बोला है डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट क्या है, तो रेट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क प्राइस इनटू 100। तो 12 डिवाइड बाय 80 इनटू 100, 4 से 2, 4 से 3 से 1.5, इससे 10 आएगा 1.5 इंटू 10, तो 15%, 15% का डिस्काउंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इसी तरह का, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, कभी कंफ्यूज मत होना, ये डिस्काउंट का क्वेश्चन में भी आ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिकल कॉस्ट ₹144, व्हाट शुड बी द लिस्ट प्राइस ऑफ द सेम in order to allow 10% discount and leave even then 25% profit। फिर से एक बार कहते हैं, क्वेश्चन में ये है कि एन आर्टिकल कॉस्ट ₹144, व्हाट शुड बी द लिस्ट प्राइस ऑफ द सेम इन ऑर्डर टू अलाउ 10% डिस्काउंट and leave even then 25% प्रॉफिट। मस्त क्वेश्चन कि एक आर्टिकल को खरीदे हम लोग ₹144, उसमें
उसको 10% डिस्काउंट में बेचने के बाद भी लिस्ट प्राइस जो था, लिस्ट प्राइस मतलब जो मार्क प्राइस है, जो उसमें पैकेट में डब्बा में दिया हुआ रहता है, वो प्राइस जितना है उसमें 10% डिस्काउंट दिए, फिर भी 25% का प्रॉफिट कमाए, तो कितना मैं बेचूं? ठीक है, तो बेचने का तरीका क्या है उसमें, पहले सबसे पहले लिखो गिवन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹144 और प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 25। तो जब हम लोगों को कॉस्ट पता रहे और प्रॉफिट परसेंट पता रहे और सेलिंग प्राइस निकालना पड़े, तो उसका एक तरीका है। तरीका क्या है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ₹144, ये क्वेश्चन नंबर शायद 11 होगा, 144, और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 25%, कोई दिक्कत नहीं। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो सेलिंग प्राइस निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस रेट डिवाइड बाय 100, ये है कहानी। तो कॉस्ट प्राइस 144 इंटू 100 प्लस 25 बाय 100, मतलब ₹144 इंटू 125 डिवाइड बाय 100, 25 से 5, 25 से 4, 2 से अगर काटते तो 2, 2 से 7 और 2 से काटेंगे तो 36, 30, 0 हाथ में बचा 3, 15 और 18, तो सेलिंग प्राइस आ गया 18। अब सेलिंग प्राइस अगर आपको पता है तो हमको मार्क प्राइस निकालना होगा। अभी तो ये इसमें बेचे हैं, अब तो 25% का प्रॉफिट हुआ है, तो एक्चुअल दाम, उसमें डिस्काउंट भी तो दिए थे, तो एक्चुअल दाम क्या होगा, तो एक्चुअल दाम को लिस्ट प्राइस भी कह सकते हो या मार्क प्राइस भी कह सकते हो। तो लिस्ट प्राइस हम लोग लिखने का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो लिस्ट प्राइस निकालने के लिए फिर क्या करना होगा, ये जो 180 है वो है तुम्हारा 25% प्रॉफिट वाला, जिसमें 10% का डिस्काउंट करके दिया था। कहानी को समझ, मतलब ये तो इसमें अगर इस दाम में बेचते हैं, इतना का सामान को अगर इस दाम में बेचते हैं तो 25% का प्रॉफिट होगा, ठीक है, लेकिन ये उसका एक्चुअल दाम नहीं लिखा हुआ है डब्बा में। डब्बा वाला दाम कितना है, तो वो डब्बा वाला दाम में तो डिस्काउंट करके दिया, मतलब ये कितना परसेंट, 10%, एक तरफ परसेंट और एक तरफ अमाउंट, मतलब इसमें जब 10% डिस्काउंट दिया, ये तो 90% ना हुआ, 90% का वैल्यू है 180, तो 100% का वैल्यू क्या होगा डब्बा का। देखो हम बोल रहे हैं एक डब्बा में कुछ एक रेट लिखा हुआ है, अगर हम इसमें 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, सोचिए इसमें जो भी दाम है उसमें अगर 10% डिस्काउंट दे देंगे, मतलब टोटल तो 100 ही होता है ना, 100 में से 10 चला जाए तो 90 ही ना होगा, तो 90% का वैल्यू 180 है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिस्ट प्राइस हम लोग निकालेंगे, तो लिस्ट प्राइस, ये क्वेश्चन मार्क को हम लोग लिस्ट प्राइस बोल रहे हैं, तो लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू 180 इंटू 100 डिवाइड बाय 90, तो 0 0 कटा, 9 से काटेंगे 2, 20, तो 200 रुपीज़ 200, मतलब उसका डब्बा में दाम था 200 रुपये, तो देखो 200 का 10% करो 20 रुपये, तो 180, 180 अगर देखा जाए डिफरेंस तो अपने आप में प्रॉफिट परसेंट 25% मिल जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, उसको बनाना, प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। अब दोनों का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालना है, वैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, क्या है क्वेश्चन लिखा जाए, अ शॉपकीपर सेल्स अ कमोडिटी एट ₹1470, 1470 रुपये में, एंड अर्न 16:2/3, मतलब 16:2/3, 16 अपॉन 2/3 भी बोलते हैं हम लोग, 16 हिंदी में हम लोग 16.2/3 बोलते हैं परसेंट, ठीक है। प्रॉफिट 16:2/3% प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है ये निकालना है। आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, कहानी वही है सेम, अभी जस्ट पढ़े हैं। तो लिखिए गिवन SP इज इक्वल टू ₹1470, साथ में प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 16:2/3%, मतलब 50/3%,
50/3%। यहाँ तक कंप्लीट है। अब हम लोग को सीपी चाहिए, ठीक है। तो सीपी निकालने का फॉर्मूला भी जस्ट नहीं, अगर सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है, तो सीपी निकालने का फॉर्मूला था सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, ठीक है। तो इसका मतलब एसपी इंटू एसपी कितना है, एसपी है 1470 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस 50/3। इसको सॉल्व करना होगा। ₹1470 इंटू 100, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 3, तो 300 प्लस 50, फिर यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो रुपीज़, देखो सॉल्व करना तो सीखना होगा। 1470 इंटू 100 डिवाइड बाय 350 डिवाइड बाय 3, ये चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा कितना, देखा जाए तो 300 हो जाएगा, मतलब ₹1470 इंटू 300 डिवाइड बाई, ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ऊपर और नीचे वाला मल्टीप्लाई होता है, बीच वाला, तो बीच में 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करके 350 होगा, 0 0 कटा, 7 से 5, 7 से 210, ठीक है। 5 से इसको काटेंगे तो 4 और में 40 और 2 बार 42, तो 6 12 0। Therefore, cost price is equal to ₹1260। तो ऐसा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक टाइप का क्वेश्चन और बताते हैं, मतलब इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इतना पढ़ लोगे तो काफ़ी, ठीक। लास्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का, नॉर्मली इसी तरह क्वेश्चन सब पूछा जाता है। क्वेश्चन है, लिखो, अ मैन सोल्ड अ हॉर्स, घोड़ा, सोल्ड अ हॉर्स at a loss of 7%. Full stop. Had he been able to sell it at a gain of 9%, it would have fetched FETCHED, मतलब डिफरेंस ₹64 मोर देन, यहाँ पे मोर देन बोल दिया ना, फेट्स ₹64 मोर देन इट डिड। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस? क्वेश्चन को समझ पाए, बोलता है कि एक घोड़ा को 7% लॉस में बेच दिया, लेकिन उसको बेचना था कि जिससे 9% का उसको प्रॉफिट, मतलब सेल करे तो 9% का प्रॉफिट हो जाए। वो जब बेचा किसी दाम में तो 7% का लॉस हो गया, लेकिन उसको 9% का प्रॉफिट चाहिए था, ठीक है। तो जब वो देखा तो सेलिंग प्राइस 9% का वैल्यू और 7% लॉस वाला वैल्यू, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 64। तो बताइए कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या हुआ। तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? तो पहले लिखेंगे लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹100, ठीक है। इफ सोल्ड एट 7% लॉस, देन सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? देन सेलिंग प्राइस अगर 7% लॉस में रहे तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 में से ₹7 चला जाएगा, मतलब 93 में बेचेगा। और बोलता है इफ सोल्ड 9% प्रॉफिट, तो अगर 9% प्रॉफिट में बेचता है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, मतलब 100 + 9 मतलब 109, ठीक है। तो हम लोग कॉस्ट प्राइस को क्या माने? लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹100।
अगर 100 रुपये माने तब ना पता चला कि 7 रुपये लॉस होने से 93 में बेचेगा और 9% का प्रॉफिट अगर करना है तो 109 में बेचना है। तो उस हिसाब से डिफरेंस कितने का आ रहा है दोनों बीच में? तो डिफरेंस आ रहा है हम लोग का 109 माइनस 93, तो मतलब 9 और 7 होता है तुम्हारा 16, तो 16 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। मतलब जब हम लोग का कॉस्ट प्राइस 100 है तो डिफरेंस है 16, और डिफरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? मतलब एक तरफ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और एक तरफ लिखेंगे डिफरेंस। तो कॉस्ट प्राइस जब 100 था तो डिफरेंस था 16 रुपये, और डिफरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 64 है। तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है। तो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 इंटू 64 डिवाइड बाई 60। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, समझना है। यहाँ पे एक वर्ड सी FATCHED फेस्ट का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस लिखेगा नॉर्मली, इतना टफ लैंग्वेज यूज नहीं करता है। तो 16 से 64 को काटें तो 4 बार में मतलब 400 रुपया इसका दाम था। 400 रुपया का कॉस्ट प्राइस वाला को इस तरह से करते हैं तो 64 रुपये का डिफरेंस है। क्वेश्चन को समझ गया कि नहीं समझे? बोलता है कोई भी एक ऐसा सामान एक घोड़ा को बेचा जा रहा है, कोई भी एक दाम है जिसको मतलब अभी दाम तो निकल गया, अगर दाम है तो 7% का लॉस हो रहा था, लेकिन वो चाहता था कि उसको 9% का प्रॉफिट हो। तो हम लोग उस टाइम कॉस्ट प्राइस को मान लिया 100, तो देखें कि अगर 7% लॉस में बेचेगा मतलब 93 रुपीज में बेचेगा, और 9% का प्रॉफिट में बेचेगा तो 109 में बेचेगा। और डिफरेंस क्वेश्चन में दिया है इसीलिए डिफरेंस निकाला, तो डिफरेंस देखिए 16 रुपया का है। तो डिफरेंस 16 रुपये कब था? जब कॉस्ट प्राइस 100 रुपया था, और डिफरेंस यहाँ पे दे दिया है 64 रुपया, तो फिर कॉस्ट प्राइस क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए। तो इतना अगर पढ़ लेते हो प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से क्वेश्चंस बनाओ, इतना ही नोट करो। ठीक है, थैंक यू।